रुद्र काली पहाड़ी पर जाकर सच्चाई पता करने की कोशिश करता है, जहां उसका सामना एक नीले धुंध की आकृति से होता है। दूसरी ओर मठ में मोहना पर काले धुंध ने हमला कर दिया। क्या रुद्र इस काले और नीले धुंध के रहस्य का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनी आगे की कहानी। मोहना! रुद्र मोहना को उस धुंध की चपेट में देखकर चीख पड़ा, जिस वजह से काले धुंध की आकृति मोहना का गला छोड़ पीछे मुड़ी। मोहना धुंध की चपेट से आजाद होते ही असहाय नीचे जमीन पर आ गिरी। साक्षी उसकी मदद के लिए भागी। धुंध का पूरा ध्यान जैसे रुद्र की आवाज ने खींच लिया था। फिर उसमें से कानों को चीर देने वाली आवाज आई। तू काली पहाड़ी से बच के कैसे आ गया? छोड़ दिया उसने तुझे? रुद्र समझ गया कि इस काले धुंध का रिश्ता कहीं ना कहीं भैरवा की काली पहाड़ी से जुड़ा है। रुद्र ने गुस्से से उस धुंध को घूरते हुए ललकारा। किसने भेजा है तुझे यहां? मोहना पर हमला क्यों किया? ये सुनते ही उस काली धुंध के अंदर से एक अट्टहास सुनाई दी। तू मुझे ललकार रहा है साधक? एक पल नहीं लगेगा मुझे इस मठ समेत तेरी आहुति देने में। ये कहते ही उस काली आकृति ने रुद्र की गर्दन को अपने धुएं से बने पंजों से जकड़कर हवा में उठा ली। अपने सामने इस मंजर को देख मठ के अंदर खड़े हर एक इंसान की आंखों में जैसे खौफ दौड़ गया। देवीपुर मठ के बाहर एक बार फिर कौओं की चीत्कार से कोहराम मच गया। काले धुंध की उस आकृति की खून सी लाल आंखों में रुद्र को अपना काल दिख रहा था। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी। माथे से पसीने की बूंदें टप टप करके गिर रही थी। काले धुंध की आकृति बोली, कैसा लग रहा है साधक? अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिसलता हुआ महसूस कर पा रहा है ना? धुंध ने रुद्र की गर्दन पर अपनी जकड़ और मजबूत कर दी। वहां खड़ी मोहना, साक्षी और सभी लड़कियां बहुत डर चुके थे। सिद्धार्थ ने इस दौरान लगातार कई मंत्र जाप किए, पर उसके सामने खड़ी जो शक्ति थी वो हिली तक नहीं। साक्षी ने डरते हुए बुदबुदाया, भैया जल्दी ही रुद्र को बचाने का कोई उपाय निकालो, वरना ये काली शक्ति उसकी जान लेकर रहेगी। सिद्धार्थ ने रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। हार कर सिद्धार्थ बोला, इस वक्त रुद्र की रक्षा खुद रुद्र ही कर सकता है। यहीं रुद्र उस काले धुंध की चपेट में अपनी टूटती सांसों के बीच आंखें बंद किए ध्यान करने की कोशिश कर रहा था। फिर किसी तरह मंत्र बुदबुदाया, ओम मृत्युंजय महारुद्राय त्राहि माम शरणागतम। अचानक रुद्र के शरीर से एक तेज ऊर्जा निकली और देखते ही देखते उस काली शक्ति की पकड़ रुद्र पर कमजोर पड़ गई। एक भयानक चीख के साथ वो काली शक्ति कमरे की खिड़की से बाहर निकल गई। तुरंत ही कौओं का शोर भी एकदम बंद हो गया। लेकिन चारों ओर अभी भी काले बादल छाए हुए थे। रुद्र ने तुरंत उठकर खिड़की के बाहर देखा तो आसमान में उन बादलों के बीच उसे एक विचित्र और डरावना चेहरा नजर आया, जो कि एक चीत्कार के बाद पल में ही शांत हो गया। रुद्र राहत की गहरी सांस भरकर पीछे मुड़ा। कमरे में सभी लोग इस घटना से डर के मारे हिले हुए थे। उनकी आंखों में जहां रुद्र के लिए चिंता थी, वहीं कई सवाल भी। रुद्र ने मोहना की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? मोहना अब भी उस डर से बाहर नहीं आ पाई थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जवाब में बस हां में सर हिला दिया। रुद्र ने साक्षी और सिद्धार्थ से कहा, मोहना थोड़ा ठीक महसूस करे तो उसे लेकर जरा बाहर आओ। रुद्र बाहर आया
और आसमान की ओर देखकर सोच में पड़ गया। अब तक जो कुछ भी उसने देखा, महसूस किया, वो सब क्या था? रुद्र बरामदे में खड़ा होकर इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से सिद्धार्थ ने रुद्र को आवाज लगाई। मठ के कमरे से सब बरामदे में आ गए, जहां सब रुद्र के साथ खड़े थे। वहीं मोहना सबसे कुछ कदम दूर खड़ी आसमान की तरफ चांद को देख रही थी, जैसे उस चांद से बातें कर रही हो। मोहना के चेहरे पर अब डर या कोई शिकन नहीं था, एक अलग किस्म का ठहराव था। चांद की रोशनी में मोहना की नीली आंखें चमक रही थी। रुद्र मोहना को देख रहा था। उसके मन में मोहना को लेकर सवाल ही सवाल थे। आखिर कौन है ये मोहना? एक पल को लगता है जैसे वो सच में इन सब चीजों से भाग रही है, और अगले ही पल लगता है जैसे ये वो है ही नहीं जो मुझे दिख रही है। रुद्र को मोहना की ओर देखता पाकर साक्षी सिद्धार्थ के कान में फुसफुसाकर बोली, आपको नहीं लगता रुद्र इस लड़की को लेकर थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने रुद्र और मोहना की तरफ देखा, लेकिन साक्षी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने रुद्र से पूछा, तुमने हमें बाहर क्यों बुलाया रुद्र? रुद्र ने अपना ध्यान मोहना से हटाकर सिद्धार्थ की ओर किया और कहा, यह सब जो हो रहा है ये बहुत उलझा हुआ है। काली पहाड़ी पर जिस शक्ति ने मुझ पर हमला किया था वो नीले रंग की शक्ति थी, जबकि अभी अभी हम पर एक काली शक्ति ने हमला किया था। ये दोनों एक नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों शक्तियों का रिश्ता काली पहाड़ी से है। मुझे फिर से काली पहाड़ी जाना होगा। सिद्धार्थ खींचते हुए बोला, पागल हो गए हो रुद्र? कितनी बार काली पहाड़ी जाओगे? ये जो भी शक्तियां हैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। क्या करोगे अकेले उधर? रुद्र मोहना की तरफ देखकर बोला, इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मोहना को मेरे साथ चलना होगा। रुद्र की बात सुनकर सारे लोग हक्के बक्के रह गए। जिस लड़की पर अभी अभी हमला हुआ है उसे दोबारा काली पहाड़ी पर ले जाना क्या सही होगा? आखिर क्यों रुद्र दोबारा मोहना और अपनी जान खतरे में डालकर काली पहाड़ी वापस जाना चाहता है? और क्या राज है काली और नीली धुंध का?